सभी को नमस्ते, प्रणाम। आज का हमारा विषय है स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, और कहें ये फिर बाइपोलर डिसीज़ेस जैसे आजकल लोगों को बीपीडी होने लग गया है। असल में स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है, एंग्जाइटी कोई बीमारी नहीं है, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। बस इतना होता है कि हम जब बहुत ज़्यादा विचारों से घिर जाते हैं, या फिर ये कहें व्हेन वी आर सराउंडेड बाय मल्टीपल थॉट्स, ये जब हमारे दिमाग को इतना फ्यूल मिलना बंद हो जाता है कि हम इतने सारे कार्य एक साथ कैसे करें, इतने सारे थॉट्स को कैसे मैनेज करें। आप देखिए, जब आपको बहुत तेज़ गाड़ी को दौड़ाना होता है तो आपको बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा फ्यूल अपनी कार में चाहिए, तभी वो लंबे समय तक तेज़ दौड़ सकती है। अगर आप बहुत तेज़ दौड़ना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ों के साथ दौड़ना चाहते हैं, तो आपको अगर फ्यूल की कमी हो जाती है तो स्ट्रेस बहुत सामान्य है। आप अपने मन से कुछ सोचें और आपका शरीर असमर्थ हो, आप करने में खुद को अयोग्य पाएँ, तो डिप्रेशन बहुत सामान्य है। अब ऐसा हमें क्या करना चाहिए, उसका आज हम अभ्यास करेंगे। कुछ आसन ऐसे हैं जिनको आप निरंतर अपने जीवन में अभ्यास करके स्ट्रेस, एंग्जाइटी जैसी फालतू की चीज़ों को अपने जीवन से निकाल के चुटकी भर में फेंक सकते हैं। इसमें कोई आपको किसी डॉक्टर के पास, किसी साइकाट्रिस्ट के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो समय नहीं आएगा कि आप अगर ये आसन अभ्यास निरंतर करते रहते हैं तो आपको उनके पास जाकर वो स्टेरॉइड्स, वो दवाइयाँ, वो ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी जिनका बाद में और कोई कॉन्सिक्वेंस आपके ऊपर आए। तो सामान्य रूप से देखेंगे, स्ट्रेस हम करते नहीं हैं, या फिर डिप्रेशन हम जानबूझ के नहीं करते हैं। हमारे भीतर कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होने लगता है। कई बार हमारा बाहर से, आप देखें, दो तरह के व्यक्ति होते हैं। अगर कोई बाहर से आकर व्यक्ति इनको कुछ बुरा भला बोले और मुझे बुरा भला बोले, तो हो सकता है वो मुझे बुरा लगे लेकिन इन्हें ना लगे। सेम बात एक ही व्यक्ति को, हम दोनों के लिए वो अनजान है। तो ऐसा कैसे होता है? मतलब उनके भीतर समथिंग इज़ सो बैलेंस्ड एंड समथिंग इज़ इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी, एंड मेरे अंदर वो बैलेंस नहीं है और मेरे भीतर वो अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में है भी नहीं, कि जिससे कि मेरा सिस्टम ये समझ सके कि अगर कोई बाहर से आकर कुछ कहता है तो हमारे ऊपर वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालता। ये जो आप समझ हैं, ये कहें जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ये भी हमारे भीतर हार्मोन्स से क्रिएट होती है कि हमारा हार्मोन्स का बैलेंस कैसा है, हमारे हार्मोन्स का सिक्रीशन कैसा है, हमारे भीतर श्वास कितनी जा रही है, हमारे शरीर में रक्त का संचालन कैसा है। इसी को आज थोड़ा समझ में रखते हुए कि कैसे ये आसन, ये अभ्यास उन लोगों को जिनको डॉक्टर ने बताया है, उनके आस पड़ोसियों ने बताया है, या उन्हें खुद को लगता है कि किसी भी परिस्थिति में आकर वो अपने बाल नोचने लगते हैं, रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, दे डोंट सी वे आउट ऑफ थिंग्स, तो ऐसे लोगों को कैसे सेल्फ रिजुविनेशन हो सके, कैसे वो सेल्फ हील हो सकें और कैसे अपने आप को क्रिएटिव रख सकें। स्ट्रेस और एंग्जाइटी को बिल्कुल बाहर निकाल के अपने शरीर से फेंक दें। इस निरंतर जो अभ्यास आज आप करेंगे, इस अभ्यास का निरंतर सुबह कोशिश करें कि फ़्रेश होकर अच्छे से खाली पेट अभ्यास करें। और हो सके तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही लाभ चाहिए, अगर आप इसको चाहते हैं कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कभी अपने जीवन में अनुभव ही ना करें, तो सुबह और शाम दोनों समय मैक्सिमम आप इसे 20 दिन तक अनुभव करें। और 20 दिन के बाद आप देखेंगे आपके शरीर की क्षमता बदल जाएगी, आपका सोचने का तरीका बदलेगा, आपका परसीव करने का तरीका बदलेगा, द वे यू आर परसीविंग थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड। सभी लोगों से अनुरोध है, आज के अभ्यास के लिए अपने आसन पर, अपने मैट पर खड़े हो जाएं। ध्यान रहे आपको बहुत अच्छे से अपने बॉडी एंड अपने ब्रेथ का, बॉडी मूवमेंट्स का और ब्रेथ का कोऑर्डिनेशन बना कर रखना है। अपनी श्वास और अपने शरीर की शारीरिक गतिविधि का एक समीकरण बनाकर अभ्यास करें तो आपको ज़्यादा लाभ आएगा। हमेशा जैसे आपने देखा है, हम शुरुआत करते हैं ऊर्ध्व करतला ताड़ासन से। एक बार अच्छे से अंगड़ाई तोड़कर आपका शरीर इतना गर्म हो जाता है कि आपको जो ये आजकल का प्रचलन है कि पहले थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये योग का नहीं है। आप कोई एक्सरसाइज नहीं करने जा रहे हैं, आप किसी आसन में अपने आप को व्यवस्थित करने वाले हैं। आप किसी पोस्चर में थोड़ी देर के लिए स्थिरम सुखम आसनम की अवस्था लाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको अपने इंजन को गर्म करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप देखें कि आपका शरीर उतना खुला हो
कि आप जो रात की जकड़न है, दिन भर की जकड़न है, उससे बाहर निकल जाएं। तो आप देखें, जब भी हम कभी जकड़न अनुभव करते हैं, सामान्य रूप से आप कभी भी अपने स्टिफनेस को फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आलस से फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, या आपको आपका शरीर बोलने लगता है कि यू आर आउट ऑफ एनर्जी, तो आप अपने आप एक ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि आपका शरीर थोड़ा किसी आसन में, चाहे वो नींद के ही आसन, निंद्रासन में ही जाने के हो, योग्य बन जाता है। वो है अंगड़ाई तोड़ना, जिसको बोलते हैं ऊर्ध्व करतला ताड़ासन। अब यहाँ से दोनों पैर समस्थिति में रखें और यहाँ से सांस भरते हुए दोनों हाथ बगल में रखेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ कंधों के लेवल में लेकर आएं। सांस भरते हुए अब बाहर खींचना शुरू करें, श्वास को बाहर छोड़ दें। श्वास को बाहर छोड़ देंगे, सामान्य श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। हाथों को बाहर खींचते रहें, निरंतर बाहर खींचना है। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप स्ट्रेचिंग योर हैंड्स आउटसाइड। अपने कंधों से अपने हाथों को जितना बाहर खींच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और खींचते रहें। आंखें बंद करके अनुभव करें, आपके दोनों हाथ एक रेखा में हैं। अपनी कलाइयों को, अपनी एल्बोज़ को, अपनी कोहनियों को, अपने कंधों को बाहर खींचते रहें, पूरा बाहर खींचते रहेंगे जितना बाहर खींच सकते हैं। हथेलियाँ ऊपर घुमाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, बाहर खींचते हुए। श्वास खाली करते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करें और हथेलियाँ ऊपर की तरफ घुमाएं, ऊपर खींचिए हाथों को और यहाँ पर होल्ड करें। होल्ड करने का मतलब है इस स्ट्रेच को मेंटेन करना है। जो आपने खिंचाव किया है, इस खिंचाव को एक बार करके ढीला नहीं छोड़ना है, निरंतर अपने कंधों को खींचता रहना है ऊपर की ओर। यहाँ से घुटनों के टखने ऊपर खींचिए, पुल योर नी कैप्स अप एंड टक योर हिप्स इनसाइड। अपने मलद्वार को संकुचित रखिए, सामान्य श्वास चलती रहेगी। इसी अवस्था में घुटने ऊपर खींचे रहेंगे, हिप्स टक इन रहेंगे, टाइट रहेंगे, रिब केज में निरंतर सांस चलती रहे, आती रहे, जाती रहे, और कंधे ऊपर निरंतर कान से ऊपर जाते रहें। इसी अभ्यास को बोलते हैं ऊर्ध्व करतला ताड़ासन। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सामान्य श्वास लेते रहें। सामान्य श्वास लेते रहेंगे, होल्ड करें। 1 मिनट से 2 मिनट तक आप इसे बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। शुरू में अभ्यास करें 30 सेकंड से 1 मिनट तक करने का। निरंतर खींचते रहें, घुटने नीचे नहीं आने देंगे। यहाँ से आराम से हथेलियाँ वापस नीचे घुमाएं, श्वास भरते हुए अपने सर पर हाथ रख दें, बस आराम से। अब यहाँ से सांस भरें, एक सांस भरें, लंबी गहरी सांस भरें। सांस खाली करते हुए अपना दाहिनी ओर झुकना शुरू करें। अपने दाहिनी ओर झुकना शुरू करेंगे धीरे धीरे। अब ध्यान रहे, ऊपर वाली कोहनी को खींचना है, नीचे वाली कोहनी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। तो आपके उस साइड के जो मसल्स हैं, आपके इंटरकोस्टल मसल्स हैं, आपके जो रिब केज के ऊपर हैं, उन्हें स्ट्रेच करना है आराम आराम से। दोनों कोहनियाँ एक लाइन में रहेंगी और ज़्यादा पेल्विस को दूसरी दिशा में नहीं लेकर जाएंगे, यहीं के यहीं। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं, सीधा हो जाएं। श्वास खाली करते हुए ऐसे ही दूसरी साइड जाएं, यहाँ से अपोजिट साइड। जितना खींच सकते हैं कोहनी को ऊपर खींचते रहें, ऊपर वाली कोहनी को खींचते रहेंगे, सर पे हाथ रेस्ट रहेंगे। चंद्रासन, शीर्षहस्ता चंद्रासन। आराम से श्वास भरते हुए दोनों हाथ खोलकर कंधों के लेवल में, हथेलियां ऊपर की ओर। सांस भरते हुए श्वास खाली करते हुए हथेलियां नीचे घुमाएं, आराम से नीचे छोड़ दें, रिलैक्स। अब यहीं से दोनों हाथ सामने जंघाओं पे रखिए, दोनों हाथ सामने जंघाओं पे रखना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं, बद्ध कफोनी प्रस्थ उत्तानासन, पूरा ऊपर लेकर जाएं। बद्ध कफोनी प्रस्थ उत्तानासन के लिए पहले हथेलियों को पीछे छोड़ दें और इस हिस्से को जितना ऊपर खींच सकते हैं उतना ऊपर खींचिए। हथेली को पीछे छोड़कर इस आगे वाले हिस्से को ऊपर खींचना है, जितना ऊपर खींच सकते हैं। श्वास भरिए, श्वास खाली करते हुए इसी हिस्से को आगे लेकर आएं। हथेलियां ऊपर रहेंगी, इसको आगे लेकर आना है। श्वास खाली करते हुए आगे आएं और अपने हिप से मुड़ना शुरू करें, पेल्विस से। धीरे धीरे जब आपको लगे आपकी कमर नीचे मुड़ना शुरू हो रही है, होल्ड करें। जो ये कॉन्केव है, आपकी आर्च जो ये मेंटेन है, इसको मेंटेन करना है, इसको नीचे नहीं लेकर जाएंगे, ज़्यादा कमर ऊपर नहीं लेकर आएंगे, यहीं से छाती नीचे रहना है। तो थोड़ा थोड़ा घुटनों को बेंड करें, हल्का हल्का घुटनों को बेंड करें और पहले आराम से अपना लोअर एब्डोमेन, नाभि, फिर अपना लोअर रिब केज, अपने फ्लोटिंग रिब्स, और फिर अपना छाती आराम से अपने जंघाओं पर रख दें।
एक बार थोड़ा सा ऐसे उठकर आगे आएँ, थोड़ा सा और रीढ़ को लंबा करें, आगे उठकर थोड़ा सा आगे और नीचे छोड़ दें आराम से। अब यहाँ से अपनी एल्बोज़ को ग्रैब कीजिए और धीरे से अपने सर को जितना नीचे छोड़ सकते हैं नीचे छोड़ दें, रिलैक्स। बस यहाँ जितना हो सकता है आराम से बैलेंस करके रुकेंगे। ध्यान रखना है ज़्यादा वज़न एड़ियों पर नहीं रखना है। अगर आप ज़्यादा पीछे हैं तो आपका ज़्यादा वज़न एड़ियों पर होगा और आपको यहाँ पर रुकना काफ़ी कठिन हो सकता है। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ फॉल करें, हल्का सा आगे की तरफ फॉल करें, कंधों को बिल्कुल ढीला रखेंगे, आराम से हाथ ऐसे झूलते रहें नीचे, गर्दन आराम से झूलती रहे। और ये है आपका स्ट्रेस बस्टर। जितना ज़्यादा देर इसको करेंगे आपको आपके सर में ब्लड फ्लो बढ़ेगा और वो भी बिना खिंचाव, तनाव और ज़ोर लगाए। जिन लोगों को ब्रेन हैमरेज है, जिन लोगों को माइग्रेन होता है, मल्टीपल काइंड ऑफ हेडेक्स होते हैं स्ट्रेस की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, माइंड चैटरिंग की वजह से, लैक ऑफ फोकस की वजह से, उन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। जिन लोगों को आई साइट में प्रॉब्लम है एंड दे कीप ऑन रीडिंग एंड दे स्टे ऑन लैपटॉप्स फॉर ए लॉन्गर टाइम, जिसकी वजह से उनका ऑप्टिक नर्व्स उनके थकान होकर उनके ब्रेन को एग्जॉस्ट कर देती हैं, उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। आराम से रुकें और थोड़ी देर यहाँ पर आराम से रिलैक्स छोड़ दें। धीरे धीरे अगर आप हो सकता है अपने घुटने उठाना चाहते हैं तो उठाएं। याद रहे छाती जंघा से ऊपर नहीं उठेगा और छाती को नीचे दबाने के लिए ज़ोर भी नहीं लगाना है। जो लोग आप देखेंगे इस तरह से उत्तानासन करने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं, ज़ोर लगाते हैं, वो बिल्कुल ही गलत विधि है, बिल्कुल ही गलत विधि है उत्तानासन करने की। तो आपको ध्यान रखना है आपका अपर बॉडी आराम से इजी फॉल होना चाहिए। पहले आपका पेट, फिर आपकी पसलियाँ, फिर आपकी छाती, फिर आपका सर नीचे जाना चाहिए। आपको ज़बरदस्ती अपना सर नहीं घुसाना है अपनी टांगों में, वो बिल्कुल एक्सट्रीम गलत है। उससे अच्छा है आप ना ही करें। हो सकता है उससे आपको शारीरिक फ़ायदे मिल जाएं, थोड़े बहुत आप फ्लेक्सिबल दिखने लगें, लोगों को इम्प्रेस कर लें, लेकिन आपको भीतर से उसके कोई लाभ नहीं होंगे। अब श्वास भरते हुए यहीं से सीधा ऊपर जाएं। श्वास भरते हुए पहले सर को उठाएं, हाथ उठाना शुरू करें, ऊपर ले जाएं। आराम से श्वास भरते हुए, आराम से श्वास खाली करते हुए हाथों को नीचे छोड़ दें, रिलैक्स। अब यहीं से फिर से श्वास भरते हुए आराम से दोनों कंधों के लेवल में हाथ उठाएंगे। श्वास भरते हुए प्रस्थ कपोनी बद्धा प्रस्थ उत्तानासन। अब यहाँ से श्वास भरिए, फिर से श्वास भरिए छाती में, श्वास खाली करते हुए दोनों हथेलियाँ पीछे लेकर जाएं, दोनों हथेलियों को पीछे लेकर जाएंगे, बिल्कुल इंटरलॉक करें फिंगर्स को। अगर ऐसे आपको करने में परेशानी है, इस तरह से आपके कंधों में बहुत ज़्यादा जकड़न है, आप अपनी एल्बोज़ को सीधा नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ से अपनी एल्बोज़ को ग्रैब कर लें। इस तरीके से अपनी एल्बोज़ को पकड़ लें और छाती बाहर निकालिए, कंधों को पीछे थोड़ा घुमाकर पीछे कीजिए और छाती ऊपर निकालिए। श्वास भरिए और श्वास खाली करते हुए थोड़ा ऊपर देखिए और नीचे झुकना शुरू करें। फिर से पेल्विस से झुकना शुरू करें, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल उसी तरह से हल्का हल्का घुटने मोड़कर आराम से रेस्ट करेंगे। बस अपने सर को फिर से नीचे रेस्ट कर दें और कोशिश करें अपने पंजों पर और अपनी एड़ी पर समान भार रखने का। वहीं पर एल्बोज़ पकड़ के रखिए। अगर आप यहाँ से अपने हाथों को सीधा कर सकते हैं, जिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कंधे ठीक हैं, तो वो यहाँ से अपनी ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक करें और धीरे धीरे नीचे छोड़ना शुरू कर दें। अपने इन हाथों को नीचे, जितना नीचे छोड़ सकते हैं, ढीला ढीला नीचे छोड़ते जाएं, धीरे धीरे नीचे छोड़ते जाएंगे। बस यहाँ पर होल्ड करें और अपने घुटनों को थोड़ा बेंड करके रख सकते हैं, बस होल्ड करेंगे यहाँ पर। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो वापस अपने एल्बोज़ को ग्रैब कर लें और बस यहाँ पर होल्ड करें, सर को नीचे छोड़ दें, रिलैक्स। थोड़ी देर होल्ड करेंगे यहीं पर, ढीला रखेंगे और ढीला छोड़ देंगे सर को, बिल्कुल ढीला। छाती को, यू हैव टू रेस्ट योर चेस्ट ऑन द थाइस एज ईजी एज यू कैन, बिल्कुल रिलैक्स। बस थोड़ा थोड़ा हिप्स को ऊपर उठाते रहना है और आगे आराम से छाती को ढीला छोड़ते रहना है। थोड़ा थोड़ा घुटनों को खोलते रहेंगे। यू माइट फील इंटेंस पेन इन योर पोस्टीरियर नी, दैट इज़ द स्टिफनेस यू हैव बिकॉज यू आर सिटिंग टू मच, लाइक आई एम सिटिंग ऑन द चेयर्स इन सोफा इन द कार। तो वो थोड़ा थोड़ा उसकी वजह से निकलेगा, बट मेजर इज़ टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो इन योर हेड एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो आराम से छाती आगे निकाल कर खूब सांस भरें, खूब सांस भरें और श्वास खाली करते हुए और ढीला छोड़ दें। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं, सीधा ऊपर जाएं, यहीं से दोनों हाथ कंधों के लेवल में आ जाएंगे, दोनों हाथ कंधों के लेवल में। श्वास खाली करते हुए आराम से हाथ नीचे छोड़ दें, रिलैक्स।
अब यहाँ से सामने की तरफ देखें। अगला आसन है एक हस्ता भू उरु परिवर्तित पार्सरिता पादोत्तान आसन। अब दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाएं, 3.5 से 4 फीट का गैप बनाएं, या 3 से 3.5 फीट का, डिपेंड्स ऑन योर हाइट। अगर आप 5 फीट से 5.5 फीट के बीच में हैं तो 3.5 से 3 फीट, और अगर आप 5.5 फीट से ऊपर हैं, 6 फीट से ऊपर हैं, 5.5 से 6.5 फीट तक का आपका हाइट है, तो आप कम से कम 4 फीट अपने गैप बनाएं अपने पैरों के बीच में। अब यहाँ से श्वास भरते हुए देखिए, दोनों हाथ जंघाओं पर सामने रखिए। एक बार श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं आसमान की तरफ, सामने से दोनों हाथ ऊपर ले जाएं सीधा। अब श्वास खाली करते हुए बिल्कुल सामने की तरफ हाथ लेकर आएं और अपने इस कर्वेचर को मेंटेन करें। बैक को आगे बेंड करना शुरू करें पेल्विस से, घुटने सीधे रखेंगे धीरे धीरे, और अपना राइट हाथ बिल्कुल सेंटर में रखें, राइट हाथ को बिल्कुल सेंटर में रखें। अब श्वास भरें, लेफ्ट हाथ को ऊपर ले जाएं, श्वास भरें, लेफ्ट हाथ को जितना ऊपर ले जा सकते हैं ऊपर ले जाएं, और श्वास खाली करते हुए कमर के पीछे से लेकर आएं इस हाथ को, ऊपर वाले हाथ को, और जंघा में लॉक कर दें। देखिए एक बार फिर से अच्छे से समझना है किस तरह से करना है। ऊपर लाएं इस हाथ को। अब यहाँ से जैसे ये हाथ इस तरफ फेस कर रहा है जिस तरफ आपका शरीर है, पहले तो दोनों कंधे एक लाइन में लेकर आएं, श्वास भरते हुए, श्वास भरें। अब श्वास खाली करते हुए इस हथेली को पीछे की तरफ घुमाएं और यहाँ से एल्बो बेंड करना शुरू करें, धीरे धीरे नीचे लाएं, एल्बो बेंड करें। अब हथेली देखिए इस तरह से इस तरफ की फेस है। अब यहाँ से इसे जंघा में लॉक कर लेंगे, बस पूरा लॉक करें, और इस कंधे को जितना घुमा सकते हैं उतना घुमाएं, जितना घुमा सकते हैं, दोनों को एक लाइन में लेकर आएँ, श्वास भरें, होल्ड करें। अगर आपका वजन ज़्यादा एड़ियों पर है तो हिप्स को थोड़ा सा आगे टिल्ट करें और थोड़ा सा वजन हाथ पर भी लेकर आएँ। यहाँ पर होल्ड करेंगे, श्वास भरते रहेंगे, श्वास खाली करते रहेंगे, और ऊपर वाले कंधे को जितना पीछे घुमा सकते हैं उतना पीछे घुमाते रहेंगे, धीरे धीरे घुमाते रहना है। होल्ड करके रखें, श्वास भरते रहें, श्वास खाली करते रहें। अब श्वास भरते हुए हाथ को अनलॉक करें, सीधा ऊपर ले जाएं, श्वास भरते हुए, और श्वास खाली करते हुए आराम से नीचे रख दें, आराम से। अब यहाँ से देखिए दूसरा हाथ, उस जो हाथ ऊपर था उसको नीचे अब बिल्कुल सेंटर में रखना है। इससे दूसरा हाथ श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएं, बिल्कुल ऊपर लेकर जाएं, बिल्कुल उसी विधि से करना है। श्वास खाली करते हुए हथेलियाँ घुमाएं पीछे की ओर, और देखिए एल्बो बेंड करें, एल्बो बेंड करें, बेंड करके और पीछे लॉक कर लें जंघा के अंदर। इस तरह से हाथ जाएगा, यहाँ से घूमकर पीछे जंघा में लॉक हो जाएगा, और ऊपर घुमाइए, और ऊपर घुमाइए, अच्छे से घुमाते रहें, और घुमाते रहें, अच्छे से घुमाएं। श्वास भरते हुए आराम से ऊपर हाथ ले आएं, फिर से श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए आराम से हाथ को नीचे छोड़ दें। जब मैंने बताया है जैसे जैसे श्वास भरती है वैसे वैसे बॉडी का मूवमेंट करना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। अगला आसन है अर्ध पार्श्व कोण आसन। वापस आ जाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, श्वास खाली करते हुए आराम से हाथों को नीचे छोड़ दें, रिलैक्स। अब यहाँ से देखिए बिल्कुल इसी गैप के साथ पैरों को मेंटेन करते हुए, ये राइट पैर का जो एड़ी है इसे पंजे पर आ जाएं, एड़ी ऊपर उठाइए और अंदर की तरफ घुमाकर एड़ी अपनी तरफ ले आएं पूरा। अब यहाँ से श्वास भरिए, दोनों हाथ कंधों के लेवल में लेकर आएं, श्वास भरते हुए अर्ध पार्श्व कोणासन। श्वास खाली करते हुए इस घुटने को बेंड करें और आगे इस कोहनी को रेस्ट करना शुरू करें इसके ऊपर, श्वास खाली करते हुए। यस, इस तरह से ऊपर वाला हाथ ऊपर खींचिए, जितना ऊपर खींचना है, ऊपर वाला हाथ ऊपर खींचिए, जितना ऊपर खींच सकते हैं, बस यहाँ पर होल्ड करेंगे। अगर आप कर सकते हैं इस हाथ को आगे ले आएँ थोड़ा सा और इस तरह से खींचना शुरू करें। याद रखना है नाभि को सीधा रखेंगे, नाभि को सीधा रखेंगे, हाथ को थोड़ा आराम से आगे निकाल कर, और यहाँ से सीधा ये हाथ और ये आपका मिडिवल रीजन और आपका पैर एक लाइन में होना चाहिए। आराम से होल्ड करें इस तरह से, बस इसको खींचते रहेंगे। और देखिए यहाँ पर श्वास भरते रहेंगे, श्वास भरते रहें, श्वास खाली करते रहें, तो आपका एक एक लंग की कैपेसिटी बढ़ती रहेगी। जो लंग ऊपर की तरफ होगा उसमें ज़्यादा श्वास बढ़ेगी, ज़्यादा एल्वोलाइज का एक्टिवेशन होगा। झटके से सांस नहीं लेना है। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधों के लेवल में, और श्वास खाली करते हुए आराम से नीचे छोड़ दें। दूसरी साइड से पैर वापस ले आएँ, दूसरी साइड का पैर बाहर निकालिए, एड़ी उठाकर अंदर ले आएँ। अब यहाँ से श्वास भरें, श्वास भर के दोनों हाथ कंधों के लेवल में, श्वास खाली करते हुए घुटना मोड़िए,
और एल्बो को रेस्ट कर दें। ऊपर वाला हाथ ऊपर ले जाएं और खींचना शुरू करें, जितना खींच सकते हैं। होल्ड करेंगे यहाँ पर। हो सकता है आपको थोड़ा डर लगे, आपको ग्रोइन ऐसे लग रहा हो, नीचे से टियर हो जाए, आपका पीछे वाला पैर आप स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पैर को दीवार में लगाकर सपोर्ट ले सकते हैं। दीवार में लगाकर अच्छे से धकेलें। अगर उस पैर से इस तरह से घुटने से नहीं बेंड कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे कुछ सपोर्ट लगा लें, कोई स्टूल लगा लें, थाई के नीचे कोई चेयर लगा सकते हैं। लेकिन इस विधि से करने से आपके लंग्स की कैपेसिटी एनहांस होती है और धीरे धीरे आपका रेस्पिरेशन स्ट्रांग होने लगता है। और खींचिए अच्छे से, श्वास भरते हुए वापस आ जाएं, श्वास भरते हुए वापस आएं, श्वास खाली करते हुए आराम से नीचे छोड़ दें। अब यहाँ से दोनों पैर थोड़ा पास ले आएं, 2 से 2.5 फीट का गैप बनाएं। देवी काली आसन। अब यहाँ से देवी काली आसन के लिए सीधे खड़े होकर दोनों पंजे बाहर निकालिए, दोनों पंजों को आउटवर्ड फेसिंग करें, एड़ियाँ अंदर की तरफ, थोड़ा और वाइड करें पैरों को। यहाँ से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। श्वास खाली करते हुए दोनों घुटने बेंड करना शुरू करें, घुटनों का फेस बाहर की तरफ, दोनों एल्बोज बेंड करें कंधों के बराबर में, इस तरह से। अब यहाँ से श्वास भरिए पूरा और श्वास खाली करते हुए जीभ निकालकर पूरा इस तरह से पूरा श्वास भरें फिर से, और पूरा जीभ निकालकर पूरा भीतर से नाभि तक जोर लगाकर करना है। पूरा जीभ निकालकर 3 से 4 बार। फिर से श्वास भरें, बस श्वास भरते हुए सीधे ऊपर जाएं, सीधे ऊपर जाएं, श्वास खाली करते हुए हाथ नीचे छोड़ दें, रिलैक्स आराम से। अब दोनों घुटनों पर आ जाएं, एक बार दोनों घुटनों पर आ जाएं। आप सभी आसन को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाकर कर सकते हैं। जैसे आप फॉलो कर रहे हैं साथ साथ में, तो आप वीडियो को पॉज करके जब तक आपकी क्षमता है आसन की विधि सुनने के बाद एक बार उसे थोड़ा लंबा कर सकते हैं, या फिर पहले दिन जितना समय तक हम करा रहे हैं उतना करें और शाम को फिर अपने आप इसी को थोड़ा सा बढ़ाकर करें। हर एक आसन को 1 मिनट से 2 मिनट तक भी किया जा सकता है। आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना देर इसे कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचें कि 10 सेकंड ही करना है, 20 सेकंड ही करना है। देवी काली आसन को सिर्फ 4 से 5 बार करना है, ज़्यादा नहीं करना है। बाकी सभी आसन को आप 30 सेकंड से 2 मिनट तक आराम से कर सकते हैं। अगर आपकी क्षमता है आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप 1 घंटा भी कर सकते हैं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई ऐसा प्रिकॉशनेबल स्टेप नहीं है जो आपको याद रखना है। अब यहाँ से दोनों हाथ अपने ज़मीन में रखें सामने की तरफ, और अपनी एल्बोज़ को जहाँ आपके कंधे हैं बिल्कुल उनके नीचे रेस्ट कर दें। अपनी एल्बोज़ को कंधों के नीचे रेस्ट कर दें और हथेलियों को ज़मीन पर रेस्ट करें। अब यहाँ से दोनों पंजे अंदर रखेंगे, पंजों को नीचे दबाकर घुटनों को सीधा कीजिए, हिप्स को हवा में लेकर जाएं। कफोनी भू पर्वतासन। कफोनी भू पर्वतासन के लिए अपनी एल्बोज़ से अपने आप को पीछे धकेलते रहें, एल्बोज़ से पीछे धकेलते रहेंगे और एड़ियों को ज़मीन पे लगाने का प्रयास करें। कोशिश करेंगे यहाँ से अपने स्कैपुला का मूवमेंट करने का। पहले तो दोनों एल्बोज़ को अंदर करें थोड़ा सा, अपने कंधों के बिल्कुल सामने। अब यहाँ से हिप्स को पीछे धकेलो, जितना पीछे धकेल सकते हो। माथा आराम से रेस्ट कर देंगे ज़मीन में और इसको ये मूवमेंट करना है, ये भीतर लेकर आना है थोड़ा सा, इस तरह से। हथेलियों को सामने रखेंगे खोलकर, इस तरह से होल्ड करें। श्वास लेते रहें, श्वास खाली करते रहें। अगर आपको ये बहुत कठिन लग रहा है तो थोड़ा सा घुटने बेंड कर सकते हैं, हल्का सा। हिप्स को ऊपर उठाएं और एड़ियों को ऊपर उठाकर बस होल्ड करें। यहाँ पर होल्ड करना है थोड़ी देर, 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करेंगे। ये सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग आसन है, लेकिन इसको करने में बहुत कठिनाई आपको अनुभव हो सकती है। कारण है आपके कंधे जाम है, आपके घुटने जाम है, आपका पोस्टीरियर बॉडी जो है वो बिल्कुल डैमेज हो गया होगा अगर आपको ये करने में रिलैक्सेशन नहीं है। पर निरंतर अभ्यास करें, चाहे कितना भी कठिन लगे, निरंतर अभ्यास करना है। आपके कंधे, आपको सर्वाइकल, आपको जितना काइफोटिक बैक है, ये सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। आपके नेक पेन्स ये सब चले जाएंगे, आपके हाथों की मजबूती भी बढ़ेगी। यहाँ से घुटने मोड़ कर प्रयास करें, इस तरह से अपना ब्लड को नीचे जाने दें। अगर कर सकते हैं तो घुटने धीरे धीरे सीधे करने का प्रयास करके अपनी एड़ियाँ रखें।
अब यहाँ से आराम से श्वास खाली करते हुए अपनी एड़ियों को, अपने घुटनों को नीचे रेस्ट कर दें। घुटनों को नीचे रेस्ट करें और दोनों एड़ियाँ मिलाएं। दोनों एड़ियाँ मिलाएं, दोनों पंजों को पीछे फ्लैट करें और आराम से यहीं से अपने घुटने रखे रहें, पंजे रखे रहें और हिप्स को नीचे रेस्ट करना शुरू करें अपने एड़ियों के ऊपर। याद रहे एड़ियों को खोलना नहीं है, अपने स्पिंस्टर्स को खोलकर अपने आप को पाइल्स जैसे गुप्त रोग जैसे नहीं कर लेने हैं। तो एड़ियों को एक दूसरे के साथ लगा कर रखें। जो लोग आपको वज्रासन ऐसे एड़ियाँ खोलकर सिखाते हैं, आपको जल्दी ही कोई ना कोई गुप्त रोग हो जाएंगे, जैसे कि आप सामान्य रूप से उनको जानते हैं बवासीर के नाम से, पाइल्स के नाम से, एनाल फिशर, ऐसी चीज़ें आपको होने लग जाती हैं क्योंकि आप अपनी एनएस को एक्सपोज करने लग जाते हैं। उससे एक्स्ट्रा स्ट्रेच करके आपके स्पिंस्टर्स लूज़ हो जाते हैं, आपका बाउल जो है वो बाहर आने लगता है। तो इस तरह से एड़ियाँ मिला कर रखें। अब यहाँ से एड़ियाँ बिल्कुल एड़ियों के ऊपर हिप्स रहेंगे और सामने झुकना शुरू करें। दोनों एल्बोज़ ग्रैब करें, सामने झुकना शुरू करें, एल्बोज़ को नीचे रख दें और अपना माथा अपनी एल्बोज़ पे रख के रेस्ट करें। बस कोशिश करें अपनी दोनों एड़ियों को एक साथ रखने का मिलाकर। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत है तो अपनी बिल्कुल एंकल्स के नीचे और एड़ियों के ऊपर कोई कपड़ा लगा सकते हैं, 4 से 5 इंच मोटा, ऐसा कोई चादर है, कुछ भी है, शॉल है, तो आपको इजी रहेगा, आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। यहाँ पर होल्ड करें, आराम से लेटे रहें। वज्रा योग मुद्रा आसन है, आराम से थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, छाती को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अपने आप स्ट्रेस कम होता हुआ आपको अनुभव होने लगेगा। धीरे धीरे वापस आ जाएं, धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएं, धीरे धीरे वापस। अब यहाँ से आराम से आलती पालती लगाकर बैठ सकते हैं या फिर पद्मासन लगा सकते हैं। अगर आप पद्मासन लगाने में आराम से कोई तकलीफ़ नहीं समझते हैं, पहले अपना लेफ़्ट पैर पद्मासन में ऊपर रखेंगे जंघा पर और फिर उसके ऊपर राइट रखना है, तो आपका लेफ़्ट पैर नीचे दब जाएगा। ऊपर रखें। अब यहाँ से श्वास भरें, श्वास भर के दोनों हाथ ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथ पूरा। श्वास खाली करते हुए घूमना शुरू करें लेफ्ट साइड में और राइट हाथ से लेफ्ट घुटने को पकड़ें अच्छे से। अब यहाँ से दूसरा हाथ बाहर की तरफ, मेरी तरफ अपोजिट साइड में स्ट्रेच करना शुरू करेंगे। राइट साइड में पूरा स्ट्रेच करें हाथ को, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। यहाँ पर आराम आराम से श्वास लेते रहें, श्वास खाली करते रहें। आपकी दृष्टि ऊपर की तरफ रखें, अपने आर्मपिट्स के बगल से देखकर ऊपर की तरफ देखते रहें। श्वास लेते रहें, श्वास खाली करते रहें। ज़्यादातर कोशिश करें पूरे अभ्यास को, अगर आप इस सीक्वेंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़्यादातर कोशिश करें खुले में जाकर करने का। अगर आप जितनी शुद्ध हवा में जाकर, खुली हवा में जाकर इसे करेंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप नीचे वाले पैर को नीचे दबाए हुए हैं, दूसरे पैर से उसे और भी पुश करते रहें, ऊपर नहीं उठने दें और हाथ से सपोर्ट लेकर जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करें ऊपर वाले हाथ को। श्वास भरते हुए ऊपर वापस आ जाएं, ऊपर से हाथ को लेकर, और श्वास खाली करते हुए आराम से नीचे रेस्ट कर दें, रिलैक्स। पैरों को स्विच करें। अब की बार राइट को नीचे और लेफ्ट को ऊपर रखें। राइट पैर को ऊपर रखेंगे और लेफ्ट पैर को नीचे रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। श्वास खाली करते हुए अब की बार राइट साइड घूमना शुरू करें और अब की बार देखें, लेफ्ट हाथ से राइट हाथ को ग्रैब करें और श्वास खाली करते हुए अपोजिट साइड स्ट्रेच करना शुरू करें। याद रहे, नीचे से लेकर ऊपर हाथ तक निरंतर स्ट्रेच आएगा अगर आप हाथ को खींचते रहेंगे। अगर आप हाथ को ढीला छोड़ देंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। तो निरंतर खींचना है, हाथ को निरंतर खींचते रहें। कफोनी भू पार्श्व पद्मासना, कफोनी भू पार्श्व पद्मासना, जितना जा सकते हैं उतना जाएं। होल्ड करें, श्वास खाली करते हुए और थोड़ा नीचे जाएं, श्वास भरते हुए होल्ड करें। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं धीरे धीरे। श्वास खाली करते हुए आराम से दोनों हाथ नीचे रेस्ट कर दें। अब यहाँ से सीधे लेट जाएं, बिल्कुल सीधे लेट जाएं। अधा पादा अंगुला
मत्स्य आसन। अधा पादा अंगुला मत्स्य आसन के लिए दोनों पैर सीधे रखें एक बार। अब यहाँ से दोनों हथेलियाँ नीचे की तरफ ज़मीन में रखकर अपने हिप्स के नीचे ले आएं। दोनों हथेलियाँ बिल्कुल हाथ स्ट्रेट रखेंगे। अब दोनों अपनी कोहनियों को रखिए और थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू करें। पैर सीधा रखें, दोनों बैठना शुरू करें ऊपर से, और बस इतना ही। थोड़ा कोहनियों को अंदर लेकर आएँ, कमर के नीचे, हिप्स के नीचे दोनों हथेलियाँ रहेंगी। अब सांस भरिए, छाती ऊपर उठाइए, पूरा पूरा ऊपर उठाएं श्वास भर के, और आराम से सर को नीचे रेस्ट करें। धीरे धीरे सर को नीचे रेस्ट कर दें। बस कोहनियों का सहारा लेकर छाती को ऊपर उठाना है। अब टोज़ को अपनी तरफ खींचिए। अपने टोज़ को जितना अपनी तरफ खींच सकते हैं खींचें। छाती को जितना एल्बोज दबाकर ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठा कर रखिए। निरंतर उठाते रहना है और सर को आराम से नीचे रेस्ट कर दें पूरा। सांस लें, श्वास लेते रहें, श्वास भरते रहें। जितना श्वास ले सकते हैं उतना श्वास लें और खाली करें। टोज़ को अपनी तरफ खींच कर रखें। अधा पादा अंगुला मत्स्य आसन। अब यहीं से धीरे धीरे अपने आराम आराम से घुटने बेंड करना शुरू करें। धीरे धीरे घुटने बेंड करें, दोनों तलवों को मिलाएं और घुटनों को बाहर की तरफ खोलना शुरू कर दें आराम आराम से। बस छाती को ऊपर उठाते रहें। पार्वती पादा मत्स्य आसन। बस यहाँ से, ये स्ट्रेस के लिए ब्रह्मास्त्र है। अगर आप इस आसन को करने में अपने आप को अयोग्य पाते हैं तो आपको सिर्फ अपने नीचे, अपने एल्बोज के बीच से एक पिलो निकाल कर रखना है और आराम से इसी तरह से छाती को ऊपर उठाकर लेट जाना है। जितना लंबे समय तक इस आसन को करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। जितना भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है सब खत्म होगा। आपको अच्छी नींद आना शुरू होगा। आपका काइफोटिक बैक ठीक होगा। जिनको सर्वाइकल के इश्यूज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और आपको अच्छी नींद, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा पीस ऑफ माइंड आना शुरू होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर इसे बिना सपोर्ट के कर सकते हैं तो करें, और जितना सपोर्ट से सो सकते हैं इसमें तो सो जाएं। आपको बहुत बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपको जो नकारात्मक सोच है, जो बैड नेगेटिव जो थॉट्स प्रोसेस हैं, वो थॉट प्रोसेस है जो वो बंद हो जाएगा। आपको अपने आप अच्छी चीज़ें भीतर से अनुभव होना शुरू हो जाएंगी। आराम से श्वास खाली करते हुए आराम से चेस्ट को रिलैक्स कर दें। सर को वापस ले आएँ, आराम से नीचे, हाथों को बाहर निकाल लें। दोनों घुटनों को अपने पास ले आएँ। दोनों घुटनों को अपने पास लेकर आएँ। छाती के थोड़ा सा बाहर रखें, बाहर की तरफ घुटने, तलवे आसमान की तरफ उठाएं और दोनों हाथ घुटनों के बीच से ले जाएं। घुटनों के बीच से, एल्बोज घुटनों के बीच से और हथेलियां तलवों के बाहर से। अब नीचे अपना हिप्स पूरा नीचे लगा कर रखें, हिप्स नीचे लगाएं और यहाँ से छाती को ऊपर उठाइए। फिर से छाती को जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाएं छाती को और हिप्स को नीचे लगाएं। आराम से दोनों घुटनों को नीचे खींचने का धीरे धीरे प्रयास। हिप्स नहीं उठाएंगे, हिप्स को नीचे रखना है। श्वास लेते रहें, श्वास खाली करते रहें। मुदित शिशु आसन, या फिर कहें ब्लिसफुल बेबी पोज, आनंद में बच्चे की तरह लेटना। आप देखेंगे ज़्यादातर बच्चे इसी तरह से लेटे रहते हैं, उन्हें मज़ा आया रहता है लेटकर, बिल्कुल बच्चे की तरह। एक बार उस घुटने को खींचकर ज़मीन में लगाएं और एक बार उस घुटने को, एक बार इस घुटने को इस तरह से खींचकर ऐसे खेलते रहें, बिल्कुल ब्लिसफुल बच्चे की तरह। मुदित शिशु आसन आराम से, तो आपकी पूरा इरेक्टोस्पिना को मसाज मिलेगा। आपको आपका काइफोटिक बैक अंदर जाता हुआ अनुभव होगा। आपको अपना वेगस नर्व का स्टिमुलेशन अनुभव होगा। आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। जब भी आप थकान अनुभव करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, एंग्जाइटी फील कर रहे हो, बीपीडी हो, या आपका ऐसा कोई बाइपोलर डिसीज़ हो गया है, आपको माइग्रेन का दर्द हो रहा है, तो आप आराम से आकर मुदित शिशु आसन में लेट जाएं। पूरा सीक्वेंस जो है एक के बाद एक आसन रक्त के संचालन और श्वास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आप कोई भी आसन बीच में स्किप नहीं करेंगे। अगर निरंतर इसका अभ्यास करेंगे तो अपने आप देखेंगे आप पॉजिटिव होने लग जाएंगे। निरंतर अभ्यास करें और सिंसियरिटी के साथ करें। ऐसे नहीं, बंदरबाजी नहीं, तेज़ कूदना फांदना ये सब नहीं करना है। आराम आराम से विधिवत करना है और श्वास लेते हुए करना है। किसी भी आसन में श्वास ब्लॉक हो रही है तो ध्यान रखें आप विधिवत आसन नहीं कर रहे हैं, उसका खास ध्यान रखें। आराम से अपने पैरों को नीचे छोड़ दें, लंबा करें और दोनों पैर थोड़ा सा वाइड खोलकर आराम से नीचे छोड़ दें। पंजों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों हथेलियों को एक दूसरे की तरफ, एक आसमान की तरफ रखें। शरीर से थोड़ा बाहर करें। कंधों को बिल्कुल रिलैक्स।
आंखें बिल्कुल शांत, नाभि पर ध्यान, लंबी गहरी सांस और शांति से थोड़ी देर शवासन में लेटे रहें। आशा है आप सभी लोगों को स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में आराम मिलेगा और आप अच्छी सोच के साथ जीवन में अच्छा कार्य लेकर चल पाएंगे। सभी को प्रणाम, नमस्ते।